एक्सचेंज। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। एग्रीकल्चर के प्राइसेस हमेशा गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया है, रखे हैं। अब अगर एजुकेशन और हेल्थ केयर भी प्राइवेट सेक्टर में मॉडर्न वे से देखें और उसको सब्सिडाइज कॉर्पोरेट सेक्टर करे, तो आई थिंक ये दो चीज अगर जो बेसिक बुनियादें हैं अगर मिल जाए कॉर्पोरेट सेक्टर से, तो काफी कुछ गवर्नमेंट का काम हल्का हो सकता है। इवन जो आपकी एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा आपके साथ में कि जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं उनको भी प्राइवेट लोगों के साथ जुड़ावे, वो उसको अच्छी तरह से संभालेंगे, गवर्नमेंट को भी मदद मिलेगी और उसमें आज जहां 100 बेड है वहां 200 बेड होंगे, क्योंकि ये हमारी एक्सपर्टीज है, ये हमारे बिजनेस वालों की एक्सपर्टीज है, उसको बढ़ा सकते हैं, उसको अच्छी तरह से चला सकते हैं। तो ये आपकी बात है, एकदम सही है। इंडिया में इतनी एंटरप्रेन्योरशिप जैसे आपने बताया, क्लास बी टाउन में, क्लास सी टाउन में, तो आप क्या बोलेंगे और क्या चीज है जो एंटरप्रेन्योर्स और पैदा हुए आप जैसे अगर शायद 10-20 और हो जाए तो इंडिया की जीडीपी 1-2% बढ़ सकती है। जीडीपी इसके अलावा हम लोग को, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन की 5 कंपनियां हैं, हमको जीडीपी समझ में से ज्यादा मेरे को समझ में आता है 5 कंपनियों से 50 कंपनी होनी चाहिए, $2 बिलियन की 100 कंपनियां होनी चाहिए, ऐसा मेरे दिमाग में आता है और ऐसा हो सकता है और गवर्नमेंट कर भी रही है और लोगों के ऐसे भाव भी खुल रहे हैं। आज बैंकों के पास इतना पैसा पड़ा हुआ है, आपको ग्रास रूट लेवल पे जाके जिस गांव में आप काम कर रहे हैं उस गांव को अपनाना पड़ेगा, उन लोगों को अपनाना पड़ेगा, उन लोगों को भागीदार बनाना पड़ेगा, उन लोगों को अपने काम से जुड़ाना पड़ेगा और वो आप जुड़ा लेंगे तो आपका काम के 100% अच्छा बढ़ेगा और उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो आप यही उपदेश है कि जो काम में हो एकदम डीप जाइए, जमीन से जुड़े रहिए और आपका बिजनेस 1 बिलियन 2 बिलियन 5 बिलियन हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है। अगर जैसा मैं बोल रहा हूं, मेरी बहुत इच्छा है कि जो हम लोग बोलते हैं कि भाई 10 कंपनियां हैं आज, वो 10 कंपनियों से 100 और 100 से 1000 कंपनियां क्यों नहीं हो सकती। मैं भी एक मारवाड़ी राजस्थानी घर से हूं और हमेशा मैंने देखा कि बिजनेस में, सोसाइटी में हमेशा एक फेलियर का एक डर रहता था। हमेशा आप बिजनेस कर रहे हैं, कल ये फेल हो गया तो लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो ये डर इंडिया में ऐसा क्यों है कि हर आदमी को डर लगता है कि कल मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे। आज अमेरिका में यही है कि मतलब भले आप फेल हो तो उसको भी सेलिब्रेशन होती है। लोगों को मालूम नहीं है ये कितनी दुकानें मैंने बंद की हैं। ये आगे ये जो अभी जो मेरे कारोबार हैं उसके पीछे कम से कम भी 10 चीजें बंद की होंगी। तो ये तो अपना, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि लोग, आई थिंक बैकग्राउंड जो है कि लोग समाज क्या कहेगा, हमारा परिवार क्या करेगा, सोसाइटी का जो डर हम लोग दिमाग में है वो अमेरिका में नहीं है। ओनरशिप का जो ख्याल हिंदुस्तान में है वो चेंज करना पड़ेगा पैटर्न। जो अमेरिका जिस हिसाब से आगे बढ़ा है वो ही एक अच्छा एक रूपरेखा है जिससे आगे हो सकते हैं। वो है कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो लोगों से पैसा लेकर, अपनी कब स्टोरी बेचकर लोगों से पैसा लेकर उनको पार्टनर बनाता है और 10 साल की पोजीशन में उस कंपनी को इंस्टीट्यूशन बना देता है। इंस्टीट्यूशन बना के वो खुद निकल जाता है और वो इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ जाता है। इसी बेसिस पर पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हैं, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट चले हैं। तो ये पैरेलल हम लोग ये इंडिया में होता है, लेकिन उसको और भी आगे बढ़ाना है। हम भी आज यही बोलते हैं कि मैं मालिक नहीं हूं, मैं तो एक ट्रस्टी हूं। एक ट्रस्टी के रूप में ही काम करता हूं, ट्रस्टी के हिसाब से एक सैलरी लेता हूं, अपनी वाइफ को वही पैसा देता हूं, उसमें वो अच्छी तरह से अपने परिवार का गुजारा करती है। और वो ट्रस्टीशिप की भावना हिंदुस्तान में आनी ही चाहिए और रहनी ही चाहिए। नेक्स्ट राउंड ऑफ इंडिया में एक इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो सकता है और कैसे बड़े स्केल में और बड़े एंटरप्रेन्योर लोग बड़ी फैक्ट्रियां लगा सके, वो आपको क्या लगता है कि कैसे एक साथ में इसमें एक रेवोल्यूशन लाया जा सकता है? हमको अपने जो इंडिया में जो कलेक्टर्स हैं, यंग कलेक्टर्स हैं, उन पर मेरे को बहुत विश्वास है। वो फ्रेश होके आते हैं, जहां पे इंडस्ट्री लगनी है, जहां हम लोग को धरती से जुड़े रहना है, वहां के वो कलेक्टर हैं। वहां के आदमी को सेटिस्फाई करना है, वहां के आदमियों को भागीदार बनाना है, वहां के आदमियों को रोजगार देना है, वहां का पोल्यूशन और एनवायरमेंटल वहां का मैनेज करना है। जो काम कलेक्टर करते हैं वो ही डिस्ट्रिक्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाता है, स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है। क्यों नहीं हम लोग सारा पावर वन द पॉलिसी इज डिसाइडेड हम कलेक्टर को ही दें? बट इसमें तो लोगों को बहुत त्याग देना पड़ेगा। पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, उनको मतलब अपने पावर्स एब्डिकेट करने पड़ेंगे, मतलब अपनी गद्दी छोड़नी पड़े काफी चीजों के लिए। और बड़े पावर आ जाएंगे उनके पास। ये पावर तो इतना छोटा पावर है, अगर ये बढ़ेगा तो उसके बाद इतना माल बनेगा, इतने प्रोडक्शन होंगे। हमको लगता है अगर वो विजन उनका बड़ा होगा
तो अगर इसको छोड़ेंगे और कलेक्टर लेवल पर सारा का सारा जिम्मेवारी देंगे और कलेक्टर जो है कि लोगों से जुड़ा हुआ है, तो वो काम डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। हम लोग हमेशा अपनी कंपनी की बात करेंगे, अपनी फैमिली की बात करेंगे, फिर स्टेट की बात करते हैं, फिर पूरे देश की बात करते हैं। तो आज आपने जो भी बात की, देश की बातें की, तो आज मैं भी आपसे बहुत सीखा और बहुत कुछ ज्ञान वापस लेके जा रहा हूँ। तो धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। नहीं, मेरे को आपसे एक बार अब मेरे को आपको टाइम देना पड़ेगा। मेरे को आपका गड़ा हुआ खजाना खोलना है। ये आपने किया तो है, लेकिन हमने तो किताब लिख दी और आपने कभी किताब न लिखने की कसम खाई है, तो इसलिए अच्छा लगा कि आपके विचार शेयर हुए आज। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। You're like a breath.